हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिपल इंग्लिश क्लासेस। आज का टॉपिक है इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज। पहले समझते हैं व्हाट आर क्लॉजेस। सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को हम क्लॉजेस कहते हैं, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब। लेट्स सी इन सम एग्जांपल्स। नंबर 1, ही इज संजय। ही इज योर सब्जेक्ट एंड इज योर वर्ब, यानी इट इज अ कंप्लीट क्लॉज। सेकेंड, ही इज संजय हु इज नितिन्स ब्रदर। इस सेंटेंस में दो क्लॉजेज हैं। सेंटेंस एक ही है लेकिन इसमें क्लॉजेस दो हैं। ही इज संजय एक क्लॉज है, हु इज नितिन्स ब्रदर इज अ सेकेंड क्लॉज। नंबर 3, ही इज संजय हु इज नितिन्स ब्रदर एंड ही इज माई बेस्ट स्टूडेंट। इसके अंदर 3 क्लॉजेज हैं। फर्स्ट, ही इज संजय, second, who is Nitin's brother, and number 3, he is my best student. Next, आप बताइए इसके अंदर कितने clauses हैं। Even I was unwell yesterday, I went to his house because he had invited me. Yes, your guess is right. There are 3 clauses in this sentence. Now, clauses are of 2 types, independent clause and dependent clause। इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम मेन क्लॉज भी कहते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज को हम सबॉर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। एग्जाम्पल, आई कुक फूड, दिस इज अ इंडिपेंडेंट क्लॉज। लेकिन अगर इसके आगे मैं एज लगा दूं, एज आई कुक फूड, इसका कोई भी मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बन रहा है, सो इट इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। नाउ डिपेंडेंट क्लॉजेज आर ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। वन बाय वन इनको विद एग्जाम्पल्स हम क्लियर करते हैं। नंबर 1, नाउन। नाउन क्लॉज को हम सेंटेंस में पहचानते हैं व्हाट से, यानी क्या, और इस व्हाट के आंसर्स हमें मिलते हैं इन वर्ड से। व्हाट, व्हाटएवर, दैट, हु, विच, हाउ। एग्जाम्पल से समझते हैं। कैन यू गेस व्हाट आई हैव इन माई पॉकेट। अगर इस सेंटेंस में मैं खाली आपसे ये पूछूं कैन यू गेस, तो आपके मुंह से एकदम से निकलेगा क्या, क्योंकि ना तो मैंने आगे कुछ कहा है ना कुछ क्लियर किया है, तो एकदम से आपके मुंह से निकलेगा क्या, यानी व्हाट। फिर मैं कंप्लीट सेंटेंस बोलूंगी, व्हाट आई हैव इन माई पॉकेट, कि क्या तुम गेस कर सकते हो कि मेरे पॉकेट में क्या है, यानी व्हाट। नेक्स्ट, आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू। अगेन अगर हम इंडिपेंडेंट क्लॉज को बोलेंगे आई कैन डू, तो इट इज़ अ मीनिंगफुल सेंटेंस अपने आप में। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ आई कैन डू, तो आप फिर पूछेंगे क्या, वॉट, तो आई विल आंसर वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू, यानी अगेन इट इज़ अ नाउन क्लॉज, वॉट एवर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही वॉन्ट्स टू सी विच पेन यू चूज। ही वॉन्ट्स टू सी, फिर आप मुझसे पूछेंगे क्या देखना चाहता है वो, then I will answer he wants to see which pen you choose. Next is adjective clauses. ये क्लॉज नाउन और प्रोनाउन के बाद सेंटेंस में आते हैं, जिनके अंडर में आते हैं who, whom, where, which, that. एग्जाम्पल से समझते हैं। Those students who focused on their studies passed the exam. स्टूडेंट्स क्या था हमारा नाउन, और हु क्या है हमारा एडजेक्टिव क्लॉज, यानी स्टूडेंट की विशेषता बताई जा रही है कि जिन स्टूडेंट ने अपनी स्टडीज़ पे फोकस किया वो एग्ज़ाम में पास हो गए। नेक्स्ट, ही इज़ माई ब्रदर whom you rejected in the interview last year. Brother is your noun and whom is your adjective clause. Number 3, adverbs clause. एडवर्ब्स की तरह एडवर्ब क्लॉज भी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब्स की विशेषता बताते हैं या एक्स्ट्रा क्वालिटी बताते हैं, जिसके अंडर में आते हैं हाउ, वाई, व्हेन, वेयर। एग्जाम्पल, आई कंप्लीटेड माई वर्क इन टाइम बिकॉज आई वॉन्टेड टू इम्प्रेस माई बॉस। मैंने अपना काम टाइम पे ख़त्म कर लिया, क्यों, वाई, क्योंकि मैं अपने बॉस को इम्प्रेस करना चाहता था। ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल द वे प्रोफेशनल प्ले। वो फुटबॉल खेल रहा था मगर कैसे, द वे प्रोफेशनल प्लेस।
अब एक चीज़ नोट करने वाली है, नाउन क्लॉजेज भी वही काम करते हैं जो नाउन करते हैं सेंटेंस में। इसी तरह एडजेक्टिव क्लॉजेज भी वही काम करते हैं जो एडजेक्टिव करते हैं सेंटेंस में। एंड लास्ट, एडवर्ब क्लॉजेज भी वही काम करते हैं जो एडवर्ब्स करते हैं सेंटेंस में। तो आपको अगर नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स अच्छे से आते हैं तो आपको क्लॉजेज में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and press the bell icon. Thank you.